Hello students, good morning to all. And today I am there with a very one new topic again, and that is paragraph writing. So आज हमें क्या सीखना है? Paragraph writing. We already learned paragraph writing in previous chapters. Even we practiced for that, but even though still we need to do improvement in paragraph writing. Okay, so सपोज आपको ऐसे राइटिंग भी आता है, पैराग्राफ राइटिंग भी आता है. सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द डाउट, वी हैव टू क्लियर द कन्फ्यूजन, द डिफरेंस बिटवीन द पैराग्राफ राइटिंग एंड essay writing. Okay, so basically what is paragraph writing, how we will write down, what is the techniques, what are the tips to write down paragraph, how to start, how to end, what is the main body of it. That is what we have to understand in paragraph writing. So very first point is, paragraph is a series of organized sentence related to single topic or idea. Suppose there is one topic given about cricket. Okay, so my favorite game, suppose topic is given my favorite game, right? And we want to write down about cricket. तो डायरेक्टली हम ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, आई डू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू प्ले हियर, आई एम गोइंग टू प्ले देयर. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव इंट्रोडक्शन. सपोज हम किसी के घर पे जाते हैं तो डायरेक्टली जाके तो ऐसे नहीं बोलते चलो खाना खाने बैठ जाते हैं. वो घर जहाँ पे जाते हो वो लोग भी आपको ऐसे नहीं बोलते होंगे कि प्लीज़ कम एंड स्टार्ट ईटिंग. Okay, so first of all we have to go there, we have to ask them about their health, we have to drink water, then we will start with the eating. So paragraph writing, it is like that only, that we have to start from the basic, from the introduction. So it is basically series of organized sentence related to single topic or idea. टॉपिक और आइडिया के बारे में यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके लिखना है. सो आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज, in a paragraph series of sentences are written one after other without any gap. पैराग्राफ में सपोज आप एक पैराग्राफ लिखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने एक मिस्टेक की है यहाँ पे कि पैराग्राफ राइटिंग में वो पॉइंट करके लिखते हैं. व्हाट इज सेड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, इन अ पैराग्राफ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस आर रिटन वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी गैप. कोई गैप नहीं डालना है. पैराग्राफ राइटिंग हमें सीरीज में टेक्निकली करना होता है. ओके, विदाउट एनी गैप मीन्स हम पॉइंट्स यहाँ पे नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डू द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग हियर बिकॉज वी हैव टू राइट डाउन इन अ सीरीज. नाउ पैराग्राफ राइटिंग, अगेन पैराग्राफ राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, हैंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. सपोज आपको पैराग्राफ राइटिंग दिया है माई फेवरेट गेम के बारे में, सबसे पहले आपको थिंक करना पड़ेगा. यू विल हैव टू थिंक ऑन द टॉपिक. आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे कबड्डी कबड्डी, अदरवाइज यू विल स्टार्ट विथ हाइड एंड सीक. फिर हाइड एंड सीक में 3-4 लाइन लिखने के बाद इफ़ यू फील दैट अभी आगे मुझे नहीं आएगा, वरना फिर आपको फील होगा कि मेरी फेवरेट गेम ये नहीं है. सो व्हाट विल यू डू, आपका टाइम कितना स्पॉइल होगा, आपकी बुक भी खराब होगी, एंड इवन एग्जामिनेशन यू कैन नॉट डू द सेम थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक ऑन दैट टॉपिक. कितने लोग खेल सकते हैं, कौन से कंट्री की गेम है, कैसे खेलते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है. फिर आपको लिखना है कि आप भी ये गेम खेलते हो और आपकी गेम ये फेवरेट क्यों है. तभी आपको सेकंड में ये लिखना है, स्टार्टिंग आपको वहाँ से नहीं करना है. ओके, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. Second point is, when you need to ask question to yourself like when, who, where, what, etc. to gather information about the given topic.
सपोज आपको क्रिकेट अच्छी लगती है, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल. इफ़ यू आर लाइकिंग क्रिकेट गेम देन यू विल हैव टू आस्क हु प्ले, कौन खेलता है वहाँ पे क्रिकेट में, कौन फेमस है, वेयर कहाँ पे खेलते हैं, वॉट एंड व्हेन कब खेली जाती है, कैसे खेली जाती है. क्यों ये पूछते हैं क्वेश्चन अपने आप को, ताकि हमें पता चले कि मुझे ये टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है कि नहीं है. अगर हमें कुछ नहीं पता है, अगर हम ब्लैंक है, तो हमें वो टॉपिक लेना ही नहीं चाहिए पैराग्राफ राइटिंग के लिए. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड सिलेक्ट अनदर टॉपिक. सो आई थिंक थिंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. वी शुड थिंक ऑन दैट before start writing. Thinking takes a lot of time. A paragraph is divided into 3 parts. Mainly paragraph कितने parts में divide होता है, 3 parts में. First part is introduction. Introduction about our topic, about cricket. The second thing is its body. कौन खेलता है, कैसे खेलता है, कौन famous है और आपको क्यों अच्छी लगती है. एंड थर्ड थिंग इज कंक्लूजन, कि क्रिकेट खेलने से ये होता है, क्रिकेट खेलना चाहिए, इट इज़ दिस एंड दिस थिंग. ओके, सो मेनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पैराग्राफ एक ही होगा बट उनके पार्ट्स अलग अलग होते हैं. अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज सेंटेंस. दिस सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू, this is the line which we referred in the very first, in the starting of the video. वो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं सेंटेंस को भी. फर्स्ट इज मेन इंट्रोडक्शन. क्रिकेट के बारे में हमें मेन इंट्रोडक्शन देना है कि एक्चुअली क्रिकेट क्या है, बिकॉज क्रिकेट आपको पता है. सपोज कोई टीचर चेक कर रहा है वो पैराग्राफ, उसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपका पैराग्राफ नहीं समझेंगे ना, तो आपको इंट्रोडक्शन देना है. देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्ट द मेन सेंटेंस. फिर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, एडिंग डिटेल्स एंड ऐड डिटेल्स टू द सपोर्टिंग सेंटेंस. फिर हमें क्रिकेट के बारे में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, कैसे प्ले करते हैं, मोर डिटेल्स ऐड करनी है. एंड देन आपको ये मोर डिटेल्स में आप ये भी लिख सकते हो कि आपकी फेवरेट गेम ये क्यों है. कंक्लूड, एंड द लास्ट पोर्शन इज कंक्लूजन. कंक्लूड द पैराग्राफ इन 2 or 3 सेंटेंस. 2 or 3 सेंटेंस में हमें कंक्लूजन देना है कि दीज एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस गेम, सो आई लाइक दिस गेम टू प्ले. और मुझे क्रिकेट के लाइक वो जो फील्ड में है वहाँ पे आगे बढ़ना है, दैट्स वाई आई हैव चूजन दिस गेम एंड दैट्स वाई आई एम प्लेइंग दिस गेम. ये भी हो सकता है. A paragraph is a series of organized sentence. These sentences can be divided into 4 parts. तो यहाँ पे 4 parts में ये है मेन टॉपिक, ये है कंक्लूजन, और बीच में जो आता है दैट इज कॉल्ड बॉडी. एंड बॉडी इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ राइटिंग. नाउ लेट्स हैव सम टिप्स ऑन paragraph writing, and that is introduction and conclusion should be very impressive. introduction part जब होगा, suppose आप my mom otherwise mother उसके बारे में आप पैराग्राफ लिखते हो. if you are writing paragraph about mom, then अगर उनके बारे में पैराग्राफ हम लिखना स्टार्ट करें तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, डायरेक्ट माई मॉम नेम इज़ एंड माई मोम इज़ डूइंग दिस थिंग, माई मोम इज़ डूइंग दैट थिंग, वो नहीं करना है. पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है. ओके, सो इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव होना चाहिए. इम्प्रेसिव कब होगा, अगर कोई फ्रेजिस से या कोई कहावत से हम स्टार्ट करेंगे तो. ओके, सो वी कैन ऐड दैट सेंटेंस दैट मदर्स आर आवर फर्स्ट टीचर. हमारी पहली टीचर हमारी मॉम है. सो वी हैव टू स्टार्ट विद एनी फ्रेजेस और एनी सेइंग्स. ओके, और इट शुड बी इम्प्रेसिव. अगर आपका स्टार्टिंग ही बोरिंग होगा तो आगे किसी को रीड करने में मज़ा नहीं आएगा. सो लेट्स मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इम्प्रेसिव बाय एडिंग सम लाइन्स. इट शुड बी नॉट वेरी लेंथी. बहुत लंबा भी वो नहीं होना चाहिए. डोंट स्ट्रेच इट. इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी. डू नॉट ड्रैग द टॉपिक बाय रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन. एक बार एक इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर वो इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन इन दी पैराग्राफ राइटिंग. न्यू आइडियाज़ मेक अ पैराग्राफ मोर इंटरेस्टिंग.
So we will have to imply new and new ideas to make it more impressive. We have to add new information. कुछ नई information उसमें add करनी है so that it can be more impressive. Now let's start writing paragraph on the topic my favorite game, जिसके बारे में हमने अभी एग्जाम्पल लिया है. अबाउट विच टॉपिक वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल. लेट्स राइट डाउन माई फेवरेट गेम. सो सबसे पहला इसमें केयरफुल होना है. आपका इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए. आपका जो स्टार्टिंग है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. पैराग्राफ के बारे में लिखने से पहले हमें थिंकिंग करना है. वी हैव टू डू थिंकिंग ऑन दैट. देन वी विल राइट डाउन इन अ प्रॉपर मैनर. वी विल नॉट डू पॉइंट्स एंड अदर थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग प्रोसीजर. इंट्रोडक्शन पहले हम लिखेंगे, देन उसकी मेन बॉडी हम लिखेंगे, and at the end we will write down conclusion. Okay, so red color is most important thing. Write down introduction is the important here. Now what will we write down in introduction? Suppose we are writing about cricket. We assume that my favorite game is cricket. अगर आपको और कोई गेम अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो. That is not an issue. Okay. My favorite game is cricket. Cricket defines passion. It shows how countless dreams turn into reality. Okay. My favorite game is cricket. Cricket defines passion. It shows how countless dreams turn into reality. कितने सारे लोगों के ड्रीम्स है वो रियलिटी में टर्न हो गए. मतलब इट इज़ डिफाइंस पैशन. बहुत ही पैशन की रिक्वायरमेंट है. सपोज आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो और फिर आपको क्रिकेट की टीम में इंडिया में ले लिया. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको बहुत सारे लेवल्स को क्लियर करना है. यू विल हैव टू डू मच हार्ड वर्क एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच एट दी रिक्वायर्ड, एट दी डिसाइडेड, वी कैन से decided place. At that time you can reach over there. So this is about the topic sentence. My favorite game it's cricket. हमने बता दिया कि वो मेरी क्रिकेट है, वो फेवरेट गेम, और उसके बारे में एक फ्रेज जैसा लिख देना है so that it seems very nice and very interesting. Now introduction part is done. Now let's start with the body part. उसमें हम क्या लिखेंगे? We will write down some instruction about the cricket obviously. So the very first thing, it is one of the most popular games not only in India but across the world. हमने डायरेक्टली ये स्टार्ट नहीं किया मेरी फेवरेट गेम क्रिकेट है, मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं उसके साथ खेलता हूँ, मैं स्कूल में, फिर मैं प्लेग्राउंड में. नो, वी डोंट डू दैट. वी विल हैव टू ऐड सम information that cricket is the most popular games not only in India but across the whole world. सभी सिटीज़ में इसको प्ले किया जाता है, सभी स्टेट में और सभी कंट्रीज़ में. इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड बट इट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमने क्या किया? वी एडेड सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. डायरेक्टली हमने ये नहीं किया कि हम इंडिया में खेलते हैं. क्रिकेट बहुत सारे लोगों का फेवरेट है बट उसको पता नहीं है कि इंग्लैंड की ये नेशनल गेम है. राइट. सो इट इज़ we added something interesting information here. ये इंग्लैंड की नेशनल गेम है बट इट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इसको हम प्ले करते हैं. इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स ईच. टू टीम्स के लाइक वी आर हैविंग 2 टीम्स वाइल प्लेइंग दिस क्रिकेट गेम. 2 टीम्स होती है और ईच गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बिकॉज जो पैराग्राफ रीड कर रहा हो उसको हम अज्यूम कर ले कि उसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो वी हैव टू इन्फॉर्म दैम, वी हैव टू टेल दैम. नाउ द अल्टीमेट एम ऑफ अ टीम इज टू स्कोर हायर देन द अदर्स. एक टीम का एम क्या होता है? उसको क्या चाहिए? दूसरी टीम से ज़्यादा स्कोर करे. I have been playing this game since I was 4 years old. अभी आया. Now we started with ourselves. I have been playing this game since I was 4 years old. मैं 4 years का था तब से मैं क्रिकेट प्ले कर रहा हूँ. Watching others play is
as exciting as playing it. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमें खेलना ही अच्छा लगता है, बट क्रिकेट कोई खेलता है तो वो देखना भी बहुत ही एक्साइटिंग है. इट इज़ ऑल्सो वेरी मच एक्साइटिंग. सो वी आर नॉट राइटिंग ओनली, हमें ये नहीं लिखना है मेरी फेवरेट गेम, मेरी फेवरेट गेम, मेरी फेवरेट गेम. नो, वी हैव टू एड इन्फॉर्मेशन एंड दैट वी एडेड हियर. दिस इज कॉल्ड मेन बॉडी with supporting sentences and with details. This is continuing the body part. Okay, so we have write down many of the things here. Now let's move to the conclusion. Conclusion में क्या आएगा? Conclusion is the last part. Talk about how passionate you are towards this game or your ambition. आपने क्रिकेट क्यों सिलेक्ट किया, आपको उसमें क्या अच्छा लगता है, वो खेलने से क्या होता है, that you will have to write down at the end, at the conclusion part. Now let's see the whole paragraph. पूरा हमारा पैराग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, सो पॉइंट में नहीं लिखना है, वी विल हैव टू राइट डाउन लाइक दिस ओनली. यहाँ पे हेडिंग में खाली अंडरलाइन कर देना है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाएगा. माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट. क्रिकेट डिफाइंस पैशन. इट शोज हाउ काउंटलेस ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. It is the national game of England, but it is played all over the world. It is played between two teams consisting of 11 players each. The ultimate aim of the team is to score higher than the other. I have been playing this game since I was 4 years old. Watching others play is as exciting as the playing it. Now conclusion क्या लिखेंगे? I love watching and playing cricket. It is my dream to become cricketer and join the Indian cricket team. ओके, सो खाली माई फेवरेट गेम के बारे में लिखना है. इट डजेंट मीन कि हम मेरी फेवरेट गेम ऐसा करेंगे, बट हमें अगर वो गेम अच्छी लगती है तो उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए और डिटेल में हमें लिखना भी है. सो दिस 3 parts are divided into different colors. The blue one is introduction, the red one is the body, and body should be more lengthier, it should be with the more lines, and the last one is with the purple is called conclusion. Okay, so before writing down any of the topic, keep these things in your mind, keep tips and tricks in your mind, so it would be more effective than writing down paragraph. Okay students, so it's done for today. Thank you so much. Bye bye everyone.